बड़ी खबर, चुनाव के वक्त तृणमूल कांग्रेस के कुणाल घोष को बंगाल महासचिव के पद से हटाने पर पार्टी में उथल पुथल मच गई। तृणमूल कांग्रेस ने कुणाल घोष पर पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने का दावा किया तो कुणाल घोष ने पार्टी की समझ और नेताओं पर ही सवाल उठा दिए। टीएमसी ने कुणाल घोष पर एक्शन लेते हुए उन्हें बंगाल महासचिव पद से हटा दिया। अपनी प्रेस रिलीज में पार्टी ने कहा है कि उन्होंने ऐसे बयान दिए जिनसे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन कुणाल घोष के बयानों से जाहिर हुआ है कि वो निशाने पर इसलिए लिए गए क्योंकि रक्तदान के एक कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी नेता तापस रॉय की तारीफ की थी। मैंने ये बोला तापस दा अच्छा नेता है, हमने उनको पार्टी में रखने का कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी शिफ्ट किया है। अभी हमारा लीडर है ममता बनर्जी का जो उम्मीदवार है सुदीप बंदोपाध्याय, हम उसके लिए इलेक्शन करेंगे। इसमें क्या बुरा है अभी तक तो हमको पता नहीं चला। 5 बार के विधायक तापस रॉय पहले टीएमसी में थे, मगर मार्च में वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर टीएमसी के खिलाफ कोलकाता उत्तर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुणाल घोष ने ये भी कहा है कि वो पार्टी के बंगाल महासचिव का पद खुद ही कुछ वक्त पहले छोड़ चुके हैं, ऐसे में उन्हें हटाने का सवाल ही नहीं उठता। कुणाल घोष ने पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को क्विज मास्टर कहते हुए तंज भी कसा, क्योंकि टीएमसी की तरफ से कुणाल घोष को पद से हटाने की जानकारी देती प्रेस रिलीज पर डेरेक ओब्रायन के ही दस्तखत हुए थे। वहीं बीजेपी ने इसे टीएमसी में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच की लड़ाई का नतीजा बताया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का लड़ाई है, ये कुणाल घोष को निकालने का लड़ाई नहीं है। ये है कौन किसके हाथ में पावर रहेगा, ममता बनर्जी या उनका भतीजा। तो ममता बनर्जी को अभी मौका मिला, अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड कुणाल घोष को निकाल दिया है। कुणाल घोष को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है और वो कई बार सरेआम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से टीएमसी में युवा नेताओं के लिए जगह बनाने की मांग कर चुके हैं। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के एक नए बयान पर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस आमने सामने आ गई। अधीर रंजन चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक रैली में लोगों से ये कहते हुए सुनाई दिए कि तृणमूल कांग्रेस की बजाय बीजेपी को वोट दें। इस पर टीएमसी भड़क गई और अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी का एजेंट ठहरा दिया। वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अधीर रंजन चौधरी के बयान से दूरी बना लिया। हालांकि बंगाल कांग्रेस ने दावा किया कि अधीर रंजन चौधरी के वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस এবং বামকে জেতানো জরুরি। कांग्रेस এবং বাম যদি না যেতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত পাবে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দিন। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान ने बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, बंगाल में कांग्रेस के बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक से मिलिए। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए अधीर रंजन टीएमसी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बंगाल कांग्रेस और टीएमसी के इसी 36 के आंकड़े की वजह से राज्य में दोनों की राहें जुदा हो गईं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी कांग्रेस के साथ INDIA गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ रही है। मगर अधीर रंजन चौधरी का यह नया बयान सामने आने के बाद टीएमसी ने उन्हें बीजेपी का एजेंट ठहरा दिया। मुखौटा खुल गया है और असली चेहरा बाहर आ गया है। इतने दिन तक चुपके में खबरी की तरह काम कर रहे थे बीजेपी के लिए अधीर रंजन चौधरी, और आज सार्वजनिक मंच से आप कह रहे हैं कि तृणमूल को वोट देने से अच्छा है बीजेपी को वोट दो। इससे साफ हो गया है कि इस बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा दलाल का नाम है अधीर रंजन चौधरी। हालांकि कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी के बयान से किनारा कर लिया है। मैंने ये वीडियो देखा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है, बीजेपी को हमें घटाना है और भारी मात्रा में घटाना है।
तो हमारा वही मकसद है। मगर अधीर रंजन चौधरी के वीडियो के जरिए बीजेपी को बैठे बिठाए टीएमसी को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि अधीर रंजन चौधरी भी जानते हैं कि ममता बनर्जी की टीएमसी के राज में बंगाल में हालात कितने खराब हैं। मुझे अच्छा लगा, एक बार तो सच बात बोल दिए अधीर बाबू। शायद गर्मी में उनका मानसिक संतुलन ठीक हो गया है। हालांकि बंगाल कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को अधूरा बताया। उसने अधीर रंजन चौधरी का लंबा वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो आगे ये कहते सुनाई दिए हैं कि ना तो टीएमसी को वोट दें और ना ही बीजेपी को, बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दें। कांग्रेस এবং বামকে জেতানো জরুরি। कांग्रेस এবং বাম যদি না জেতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত পাবে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দিন আপনারা। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেওয়া। তাই তৃণমূলকে নয়, বিজেপিকে নয়, সর্বসময়ে সর্ববছর সারা বছরে সুখ দুঃখের ভরসা বকুল আপনাদের পাশে থাকবে। আপনারা তাই বকুলকে সমর্থন করুন। हालांकि बंगाल कांग्रेस की सफाई के बाद भी ये मामला ठंडा नहीं पड़ रहा। टीएमसी अधीर रंजन चौधरी पर हमलावर है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी गुजरात में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 11 बजे आणंद में पीएम मोदी की सभा होगी और इसके बाद दोपहर 1 बजे सुरेंद्रनगर, दोपहर करीब 3:15 बजे जूनागढ़ और शाम करीब 5:15 बजे जामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। बेहद व्यस्त आज प्रधानमंत्री की ये चुनावी रैलियां रहने वाली हैं। तो आपको बता दें 2 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सभा, जैसा कि हमने आपको बताया, आनंद के शास्त्री पार्क ग्राउंड पर होगी। इस सभा में 2 लोकसभा सीट आनंद और खेड़ा पर प्रधानमंत्री का फोकस रहने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री की दूसरी सभा सुरेंद्रनगर में होगी। इस सभा के जरिए 3 लोकसभा सीटें, जिनमें सुरेंद्रनगर, राजकोट और भावनगर को प्रधानमंत्री मोदी कवर करने वाले हैं। पीएम की तीसरी सभा जूनागढ़ में होगी। इसमें जूनागढ़ और अमरेली सीट के कैंडिडेट्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री की फिर चौथी सभा जामनगर में होगी और इस लोकसभा क्षेत्र में 2 लोकसभा सीटें हैं, जामनगर और पोरबंदर। यहां के कैंडिडेट्स के लिए प्रधानमंत्री समर्थन मांगेंगे। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा और साबरकांठा में चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया और विपक्ष पर जबरदस्त हमला प्रधानमंत्री ने बोला। और आज कांग्रेस पार्टी और पूरा उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। ये कहते हैं, खुद तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मोहब्बत की दुकान, लेकिन उनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे, इसको बांटने में लगी हुई है। साथियों, आज भी कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इन्होंने हर बार चुनाव हार जाए तो बहाना ढूंढते हैं, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम, और जहां जीत जाए तो चुप। ईवीएम के विरुद्ध देश को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसा चांटा मारा, ऐसा चांटा मारा है, अब पता नहीं वो बोल नहीं पाएंगे कभी। बड़ी खबर। आज बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान और महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट से सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आज बिहार और महाराष्ट्र में 2 बड़े नेताओं के नामांकन होने वाले हैं। जैसा हमने बताया, चिराग पासवान सुबह यानी अब से कुछ देर बाद 10:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं श्रीकांत शिंदे शक्ति प्रदर्शन के बाद अपना नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंचेंगे। तो महाराष्ट्र और बिहार के 2 बड़े चेहरे। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट पर चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से होने वाला है। हाजीपुर सीट की अगर बात करें तो पासवान परिवार का ये गढ़ रही है सीट। 1977 यानी 1977 से इस सीट पर लगातार पासवान परिवार का कब्जा रहा है।